गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि मैं हिस्ट्री एमसीक्यू सेशन लेकर उपस्थित हो रहा हूँ अभी कुछ दिनों से कंटिन्यू, ताकि आपकी जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन एमसीक्यू के माध्यम से भी हो पाए। और इसीलिए ये कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ चीज़ों को हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है मैं आपको कर ले जाऊं, है ना। तो उसी कड़ी को लेकर आज फिर से ये सेशन, कल का सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, बट आज ये कोशिश है कि ये जल्दी वाइंड अप हो जाए। फिलहाल सभी का स्वागत। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल जो भी लोग नए होंगे, नए स्टूडेंट्स आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस परिवार को आप बड़ा करिए। ये हमारा चैनल है जिसका नाम इंजीनियर यूपीएससी। इसकी भी एक दिन मैं स्टोरी बताऊंगा जिस दिन डिजिटल बोर्ड के साथ अपनाएंगे ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, इसको समझना है ना। आपने एक नाम सुना होगा, 1917 में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, ये किसके लिए स्टार्ट किया सर? किसानों के मुद्दे को लेकर। मुद्दा क्या था? 3/20। क्या था ये? इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। इसी को लेकर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बेसिकली बात ये थी कि किसानों को 20 भाग में 3 भाग में क्या करना था? नकदी फसलों की खेती करना था, जिसमें इंडिगो या नील कल्टीवेशन को करना अनिवार्य था। इसी को लेकर क्या हुआ, तो लखनऊ सेशन होता है, और लखनऊ सेशन होता है तो बिहार के 2 रीजनल लीडर जाते हैं, जिनका एक का नाम है ब्रजकिशोर प्रसाद और एक का नाम है राजकुमार शुक्ल, है ना। तो ये जाते हैं। फिलहाल लखनऊ सेशन में गांधी से मिलते हैं और गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। क्या देते हैं? चंपारण आने का न्योता देते हैं। किसको न्योता देते हैं? गांधी को न्योता देते हैं। ठीक है। अच्छा, गांधी जब न्योता एक्सेप्ट करते हैं, इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं, तो गांधी अपने सहयोगियों के साथ आते हैं, जिसमें बड़ा नाम आपने देखा होगा, सुना होगा, राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी जैसे लोग शामिल हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन है? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर किसे कहा जाता है? मोतीलाल वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? आपने एक नाम सुना होगा सर तिलक का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। तिलक के बारे में कल के सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता नामक, गीता रहस्य नामक किताब इन्होंने ही लिखी। ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, आपने एक नाम और सुना होगा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। इसकी भी ये क्या है? संस्थापक सदस्य रहे। इन्होंने ही पहली बार, तिलक ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा देने की भी बात करी, है ना। ये भी ज़रूर ध्यान देना। इन्होंने ही क्या किया सर? तो एक नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन शुरू करने के विचार का विरोध करता रहा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? होम रूल आंदोलन विचार का विरोध करता रहा, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखो, गांधी का रिलेशन नहीं है, तिलक तो खुद ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण, सॉरी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के बारे में हमने बचपन में एक पढ़ा कि ये कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी के कौन गुरु थे सर? राजनीतिक गुरु थे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्या गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने एक पत्रिका निकाली, इसको ही ध्यान देना, इस मैगजीन का नाम ध्यान रखना, सुधारक। सुधारक नामक पत्रिका निकाली, ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या किया सर? 1905 में, हिंदी क्या है उसका? भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, है ना, समाज की स्टैब्लिशमेंट करी। किन्होंने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये बात आप जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? आपको याद है ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और देखो अगस्त, तो इसलिए इसका नाम क्या है? अगस्त क्रांति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 1918 में महात्मा गांधी सूती मिल श्रमिक के बीच सत्याग्रह आंदोलन पर आयोजित करने के लिए किए गए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, आपने एक नाम सुना होगा,
अहमदाबाद मील मजदूर, हिंदी में लिख रहे हैं, अहमदाबाद मील मजदूर विवाद है ना, डिस्प्यूट, ये कब हुआ था सर? 15 मार्च 1918। ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान देना, ये कब हुआ था? 1918। अच्छा, इसी को लेकर आगे बात करें। आपको याद है प्लेग बोनस को लेकर ये विवाद हुआ, प्लेग बोनस को लेकर ये विवाद हुआ और बाद में जीत हुई, तो वो 35% क्या हुआ, बोनस देने के लिए मिल मालिक राजी भी हुए। कई जगह 20% भी है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? 35%, है ना। यहाँ पे गांधी क्या करते हैं? गांधी यहाँ पर एक आप याद देख लो, कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय कम है। तो संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, गांधी को यहीं पर इस बात की रणनीति पता चलती है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना, राइट आंसर होगा अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को, हंगर स्ट्राइक को क्या किया था? एज अ वेपन यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? आपने सुना होगा, मैं कहा चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट बता भी देता हूँ आपको। आपको पता है कि जब वो प्लेग बोनस की बात है, प्लेग बोनस जब मकान मालिक कह रहा हूँ, मिल मालिकों ने देने से मना कर दिया तो किसान विद्रोह करने लगे, और जब किसान विद्रोह करने लगे तो किसानों को लेकर गांधी चले गए हड़ताल पर, और गांधी जब हड़ताल पर चले गए तो फाइनली आप इस चीज़ को देखना, बाद में वो लौटने लगे, किसान काम करने लगे, तो गांधी ने कहा कि भाई मैं आप ही के लिए तो ये काम कर रहा हूँ किसानों को, लेकिन किसानों ने कहा हम लोग डेली वेजेस वाले हैं, हमें जाना पड़ेगा काम करने। तो बाद में गांधी, जब किसान भी चले गए और मिल मालिक, किसान मजदूर, मिल मालिक अपने इंडस्ट्री को चलाने लगे चूँकि किसान चले गए, तो गांधी ने यहीं पर क्या किया, एक अपने वेपन्स का यूज़ किया जिसका नाम था फास्ट अनटू डेथ। भूख हड़ताल जिसे कहते हैं, फास्ट अनटू डेथ। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताइए। होम रूल आंदोलन, अच्छा होम रूल आंदोलन आपको याद है कि जब तिलक जेल से बाहर आ गए, है ना, उग्रवादी वहाँ पे क्या हो चुके थे, इरेलेवेंट हो रहे थे, उदारवादी भी इरेलेवेंट हो रहे थे। आप अगर ठीक से देखें तो आप इस चीज़ को ध्यान देना, 1914 से लेकर 16 के बीच, या अगर ठीक से बात करें तो 1910 के से लेकर 16 के बीच कोई बड़ा मूवमेंट भी स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे राष्ट्रवाद ऐसा लग रहा है कि मतलब सो रहा है, स्लीपिंग मोड में चला गया है। दूसरी तरफ क्या है, उदारवादियों का वर्चस्व है, बहुत सारे रीजन है, और उसी को लेकर क्या था, और उसके बाद मुस्लिम लीग को एक्टिव कर दिया ब्रिटिश ने, है ना। तो इसीलिए अब एक बात की गई कि चलो किसी तरह लोगों को फिर से टर्न किया जाए नेशनलिज्म को लेकर, और इसीलिए होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें क्या मिल पाए, तो हमें स्वराज की बात अभी नहीं करनी है, हमें किसकी बात करनी है, स्वशासन की। तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए स्वशासन की बात करना, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, है ना। चलो देखो, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण कौन सा था? मुख्य कारण कौन सा था? आपको एक चीज़ पता है इसमें कि एक मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, है ना। तो क्रिप्स मिशन आया सर मार्च 1942 में, मार्च 1942 में। इस मिशन में सबसे खास बात क्या रही सर? इसने कहा कि भारत को हम क्या देंगे सर, भारत को हम देंगे डोमेनियन स्टेटस का दर्जा। 1942 में सर हमें आ रहा राष्ट्रवाद बढ़ा हुआ था, तो हमें चाहिए था क्या, कंप्लीट स्वराज, लेकिन ये कह रहे थे डोमेनियन स्टेटस का दर्जा। बाद में इन्होंने कहा कि हम आपको एक स्पेशल स्टेटस भी देंगे, और वो स्पेशल स्टेटस क्या होगा कि आप क्या करिए, आप संविधान बनाइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन से सारी पॉलिटिकल ग्रुप्स अग्री होनी चाहिए, मतलब सभी उससे सहमत होने चाहिए। अगर कोई सहमत नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, सहमत नहीं हो सकता होता है, तो उससे क्या होगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जाएगी, वो बना सकता है। नया संविधान का मतलब क्या होता है सर? नया संविधान का मतलब है नया देश, और नया देश का मतलब ही है कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे। इसका मतलब क्रिप्स मिशन ने क्या किया सर, तो क्रिप्स मिशन ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान बनने की बात करी। ठीक है, ये ध्यान देना, यही मेन वजह है, यही मुख्य काम है, यही मेन वजह है जो क्रिप्स मिशन को डिनाई कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया,
और जब क्रिप्स मिशन जब रिजेक्ट हुआ तो फिर वहीं से कहानी क्या हो गई, आगे बढ़ गई। आपको पता ही है, गांधी ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी कर दिया, अम्बेडकर ने भी कर दिया, सिख ने भी कर दिया, है ना। और इसी बैकग्राउंड में स्टार्ट होता है क्या सर, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वंदे मातरम का नारा पहली बार आंदोलन के दौरान अपनाया गया। तो आपको याद है कल के सेशन में यही बात कर रहे थे हम, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसका शीर्षक ही था क्या, वंदे मातरम, है ना। 7 अगस्त 1905 वाली वो सारी घटना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी। इसका डिटेलिंग मैंने कल के सेशन में कराया है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि सेशन ठीक तो जा रहा है या और एक्सप्लेनेशन चाहिए या और डिटेलिंग चाहिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।